राना कासिम नून साहब चलें, एक जगह पे तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं हुई, लेकिन एक और हल्का है वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले दावा करें कि उनका एक कारकुन जो है वो शहीद हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने जो बात की, उन्होंने तईद कर दिया आपकी कि आने वाले वक्त में आज़ाद कश्मीर में एक मखलूत हुकूमत बननी चाहिए। ये तो उन्होंने शायद एक तजिया नगार के तौर पे बात की है। आप भी तजिया नगार के तौर पे बात कर रहे हैं या कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के तौर पे बात कर रहे हैं? मेरे साहब, मेरी गुजारिश ये है कि हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज से भी ज़्यादा रियासत कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। और हर हवाले से पॉलिटिकली देख लें, बाकी जो थोड़ा बहुत कोई तलखी हैं उस हवाले से देख लें, तो हम समझते हैं कि ये एक नया रास्ता मुतय्यन करेगा इलेक्शन कश्मीरी भाइयों के लिए, बहनों के लिए। और फिर वो हमारे अपने हैं जी, घर की मसाइल हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन थी, डायलॉग हुए, मुज़ाकरात हुए। अब कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होते हैं जी हर माशरे में, हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर प्रेशर ग्रुप में। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ये तो प्रेशर ग्रुप है जी। और उसके अपने तकाजे होते हैं, उनके अपने मामलात होते हैं। और फिर इसमें जो फौरन हैंडलिंग हुई है उससे चीज़ें ज़्यादा वर्स्ट हुई हैं। अच्छा, जो हम समझते हैं। ठीक और है। फिर आप ये देखें कि इसके अगर ताने बाने क्रॉस द बॉर्डर मिलाएं तो ये काम शुरू हुआ है लद्दाख से। वो जो सोनम उनका एक लीडर है जी जिसके साथ ज्यादती हुई और वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए लद्दाख से, वो फिर हमारे जो एनिमी कंट्री है उसने यहाँ पे इंसर्जेंसी या अपने लोग जो भी उसके वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों के साथ, मुजफ्फराबाद से काम शुरू हुआ और उसके बाद फिर ये अनरेस्ट। हम ये समझते हैं कि हर हवाले से रियासत कश्मीर के लिए ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब इख्तियार बेग साहब, मैं आपको बिलावल साहब का वो बयान नहीं सुनवाऊंगा जिसमें वो मरियम नवाज या नवाज शरीफ के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपको उनका वो बयान सुनवाता हूं जिसमें वो मरियम नवाज शरीफ साहबा की गिरफ्तारी पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कौमी असम्बली में खड़े होकर, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। सुनवाइए जी जरा। नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया गया, एक ऑपोजिशन लीडर को, एक ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। मेरे खानदान इस मुल्क में नस्लों से सियासत कर रहा है, हमने सब कुछ देखा है। जालिम आमिर जिया वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे। और फिर से ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस इल्फाज को मर्दों से लड़े, इस इल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा कि इमरान खान जो कि इंसाफ का बात करता था, जो इंसाफ की बात करता था, जो इस मुल्क के नौजवानों को कहता था कि मैं इंसाफ करूंगा, इस नया पाकिस्तान में कोई कन्विक्शन के बगैर आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। जी जी, मिर्जा इख्तियार बेग साहब जी, सवाल मेरा ये है कि वो बिलावल साहब जिन्होंने मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर इमरान खान की हुकूमत को बेगैरत करार दे दिया, अल्फाज वैसे असम्बली की कार्रवाई से एक्सपंज हो गए लेकिन तारीख से तो एक्सपंज नहीं हो सकते, वो बिलावल आज मरियम नवाज पर और नवाज शरीफ पे तनकीद कर रहे हैं, तो क्या ये कोई सियासी मुफाद है या सिर्फ इलेक्शन में एक दूसरे के साथ मुकाबला है इसलिए एक दूसरे के साथ इतनी सख्त बयानबाजी हो रही है? माजी में तो आप लोग इकट्ठे थे। जी आमिर मीर साहब, दोनों में बड़ा फर्क है। मैं उस फर्क को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। वो एक असूली मौक़िफ़ था, एक खातून के साथ ज्यादती थी, एक लीडर ऑफ अपोजिशन को वो आईनी कानूनी जो उसका किरदार था वो अदा करने नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उसको गिरफ्तार किया गया। उस पे बिलावल साहब ने एक कानूनी मौक़िफ़ लेके अपना स्टांस लिया कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर ऑफिशियली, और एक पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने दिया जिसको सराहा गया कि उन्होंने
मरियम ये नवाज के ऊपर एक आवाज भी उठाई और वो ज्यादती जो गलतियां हैं, जो गैर कानूनी और गैर आईनी तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, उसको कंडेम भी किया गया। यहाँ पे हामिद मीर साहब, ये इलेक्शन है और इलेक्शन के कुछ SOPs होते हैं जिस पे चलना होता है। अब अगर 2 दिन पहले लाल बसें सड़कों पे दौड़ेंगी, लाल नहीं ग्रीन बसें, ग्रीन कर ले, हाँ। तो उसके ऊपर बैनर लगाएंगे यार, और फिर वो सड़कों पे चलाई जाएंगी, तो ये इलेक्शन कमीशन की तवज्जो दिलाने का एक सबब है कि भाई ये मुमकिन नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए, ये प्री पोल रिगिंग की जुमरे में आता है। इसी तरह अगर सीनियर लीडर्स आके और AJK में कैंपेन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये भी बिल्कुल इलेक्शन के जो SOPs हैं, जो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके खिलाफ है। चाहे वो मेरी पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी हो या नून हो, तो उस पे उन्होंने बात की है और वो हकीकत की बुनियाद पे बात की है। वो इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिले में जो ज़वाबित नहीं मेंटेन किए गए, उनकी निशानदेही की है। दोनों में बहुत फर्क है। आप अच्छा, मैं आपको एक बहुत बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने ग्रीन बसों का जिक्र किया, तो इस मामले में मुझे लगता यह है कि तमाम जो फेडरल कैबिनेट है वो एक पेज पे नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में अभी पिछले हफ्ते बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं, उन्होंने क्या कहा जरा सुन। कैंपेन के हवाले से जाहिर बात है कौन सी बसें चल गई हैं, मैं उन्होंने कहा है कि कायदो ज़वाबित शर्जील भाई बिल्कुल मैं उसको एड्रेस करता हूँ। उन्होंने कहा है कि 2 दिन में बसें चला देंगे। अगर 2 दिन में बसें चल गई, जो कि उन्होंने वादा किया, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन वहाँ की जो है, उन्होंने वाज़े तौर पे देखिए कायदो ज़वाबित सब पे लागू होते हैं और अक्रॉस द बोर्ड उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो इख्तियार बेग साहब, ये अकील मलिक साहब जो हैं, ये मुस्लिम लीग नून से हैं और कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन ने आज तक नहीं लिया, हो सकता है 2-3 दिन बाद ले ले। नहीं, ये तो इलेक्शन के फौरन ही इस पे एक्शन लेना चाहिए था। और अकील मेरे दोस्त हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। कानूनी ऑफिशियल जो एक बात करनी चाहिए। अब ये इलेक्शन कमीशन का है कि वो क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही, क्यों नहीं रोका जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर वो कार्रवाई करें। अच्छा, मैंने राजनाथ सिंह के बारे में भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए कोटली जाऊंगा और वहाँ पे हमारे नुमाइफ उर्फी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ उर्फी साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? मेहरबानी, शुक्रिया। आरिफ उर्फी साहब, कोटली में क्या सूरत हाल है? वहाँ पे आज क्या हुआ, टर्नआउट कैसा था, अमन अमान की सूरत हाल कैसी रही? अच्छा मीर साहब, ऐसा है कि कोटली में आज एक तो तातील थी और दूसरा आज एक बाइकआउट का भी ऐलान था, जो कालादम पार्टी है उसकी तरफ से, कालादम इलेक्शन कमेटी उसकी तरफ से। और आज सुबह के वक्त से लेके तकरीबन 1 बजे तक बिल्कुल कम थे वोटर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर। 1 बजे के बाद वोटिंग के लिए लोग आना शुरू हुए, लेकिन टर्न आउट इतना कम है। अभी मैं जिस पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूँ, ये सिटी है कोटली का, कुर्ती का इलाका है। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 79 और 80 है और यहाँ पे 1000 वोट थे टोटल। और यहाँ पे जो पोल हुए वोट 2 स्टेशंस के ऊपर, वो सिर्फ 165 एक पे हुए हैं और 65 एक पे हुए हैं। तो जो ये तकरीबन 10% के लगभग भी जो है ना, इसका टर्नआउट यहाँ पे बन रहा है। जबकि इसी जगह पे 2021 के इलेक्शन में टर्नआउट जो है वो 65-70% के लगभग था। ठीक तो है। यहाँ पे बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि हाँ, जहाँ तक बात रही अमन अमान की, तो वो बहुत अच्छा रहा। सिर्फ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है जो कोटली के
जो नकियाल का हल्का है, जो साबिक सरदार सिकंदर याद खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर, उनके हल्के में जावेद बडानवी साहब और सरदार नईम साहब के बेटे हैं उमैर नईम, उनके दरमियान में मुकाबला था। और वहाँ पे एक फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जो है ना वो जहाँ भाग हुए हैं, जिस पे पीपल्स पार्टी कहती है ये हमारे कारकुन थे, और उसी लम्हे में राजा फारूक हैदर खान साहब ने क्लेम किया कि ये हमारे कारकुन थे। तो ये यहाँ पे एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, और उसमें भी कारकुन से ज़्यादा यानी अपने अपनी पार्टी का बंदा जो है ना वो साबित करने पे गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया।